आज मैं आपके 6 मार्क्स पक्के करने जा रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर हर साल क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक के बिना बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं होता। पिछले साल इस टॉपिक पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इस साल इस टॉपिक पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ये टॉपिक एक छोटे से टेबल पर डिपेंड करता है। उस टेबल को देखो, समझो। इस टेबल को ना आपको याद करना है ना सीखना है। इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको खुद याद होने वाला है। चलते हैं उस टॉपिक को देखते हैं, उस टेबल को देखते हैं। टेबल में कुछ छोटी छोटी बातें लिखूंगा, उन बातों को वहाँ पर लिखना एग्ज़ाम के समय, और इस क्वेश्चन को एग्जाम में मिस करके नहीं आना। चलते हैं और देखते हैं उस टॉपिक को, उस टेबल को। इस टेबल को मिस नहीं करना। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ऐसे लाखों करोड़ों वीडियो देख लो यूट्यूब पर, मगर ये पैटर्न, ये तरीका, ये सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इस टेबल में कुछ बातें हैं, उन बातों को देखना, उस पैटर्न को, उस लॉजिक को फॉलो करना। आपसे इस टॉपिक पर एक भी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है और मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्या बातें हैं देखो। इस टेबल में आप देखोगे, यहाँ आएगा नेम्स और आइटम्स, यहाँ पर आएगा मेजर हेड्स, यहाँ आएगा मेन हेड्स और यहाँ आएगा सब हेड्स। अब इनकी बातों को आप कैसे याद रखोगे? बड़ा आसान है। यहाँ लिखोगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन, और आप जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। यहाँ आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, और यहाँ आएगा साथ में एसेट्स, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्वल एसेट्स, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर ये होगा आपका मेजर हेड के लिए, मतलब इस कॉलम में, मेजर हेड के कॉलम में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, या आएगा यहाँ पर एसेट्स। मतलब इस कॉलम में इन दो नाम के अलावा और कोई भी नाम नहीं आएगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा आइटम है। जैसा आइटम होगा उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी या लिखना पड़ेगा एसेट। अब बात करते हैं अपने मेन हेड्स की। मेन हेड में आपको क्या करना है? यहाँ लिखेंगे आप कैपिटल, फिर लिखेंगे आप नॉन करंट लायबिलिटी, फिर लिखेंगे आप करंट लायबिलिटी, फिर लिखेंगे आप नॉन करंट एसेट और लिखेंगे आप करंट एसेट। इसकी जगह, कैपिटल की जगह आप लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब ये 5 नाम इस कॉलम में आएंगे। इसके अलावा, इनके अलावा और कोई भी नाम इस कॉलम में नहीं आएगा। डिपेंड करता है इन आइटम्स के ऊपर। जैसा आइटम होगा यहाँ पर आपको उनके नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँगा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये किस में आता है? ये आता है शेयर होल्डर फंड में, तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड आएगा। मतलब साफ है, इन 5 नाम के अलावा इस कॉलम में और कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अब चलते हैं, बात करते हैं इसके सामने क्या आएगा। इसके सामने आएगा श्री राम, यहाँ पर आएगा डॉल, यहाँ पर आएगा टॉस, यहाँ पर आएगा फॉन्ड एल, और यहाँ पर आएगा आपका टिस्को कंपनी। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी बातों को मैं अपने वीडियो में कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि उस वीडियो को। तो ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो भी नाम आएगा वो इनके ऊपर बेस्ड होगा। मतलब एस मतलब शेयर कैपिटल, आर मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर एम मतलब मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, और बहुत सारी बातें हैंगी जो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है इस टेबल में, और सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब चलते हैं और देखते हैं अपने लास्ट के क्वेश्चन को। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा आपके एग्जाम में। 31 एंड 3 मार्क्स, इस बार 6 नंबर का आएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड इफ एनी इन द कंपनी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये 3 आइटम है, वर्क इन प्रोग्रेस, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड क्रेडिटर। इतना इजी और आप क्या चाहते हो सीबीएसई से?
चलते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए वो तीनों नाम। यहाँ पर आएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम और उसके बाद है आपका क्रेडिटर्स। ये 3 आइटम हो गए। अब इसका मेजर हेड वर्क इन प्रोग्रेस, ये होता है आपका एसेट, तो यहाँ लिखेंगे हम एसेट। वर्क इन प्रोग्रेस डील करता है स्टॉक से, इन्वेंट्री से। सिक्योरिटी प्रीमियम ये है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ लिखेंगे आप इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्रेडिटर ये है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ भी लिखेंगे आप इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ आएंगी? मेजर हेड आ गई आपकी एसेट्स, इक्विटी इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब बात करते हैं मेन हेड। तो एसेट वर्क इन प्रोग्रेस ये आएगा आपका करेंट एसेट में, यहाँ लिखना आप करेंट एसेट। सिक्योरिटी प्रीमियम किस में आएगा? शेयर होल्डर फंड में, यहाँ लिखेंगे आप शेयर होल्डर फंड। और क्रेडिटर किस में आएगा? ये आएगा आपका करंट लायबिलिटी में, यहाँ लिख देंगे आप करंट लायबिलिटीज। अब वर्क इन प्रोग्रेस किस में आता है? ये आएगा आपका आई इन्वेंट्री, तो यहाँ लिखेंगे हम इन्वेंट्री। अब सिक्योरिटी प्रीमियम किस में आएगा? लिखेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। क्रेडिटर किस में आएगा? ये आएगा आपका ट्रेड पेबल में, यहाँ लिखेंगे आप ट्रेड पेबल। इतना आसान क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और क्या चाहते हो सीबीएसई से? वो आपको फ्री के मार्क्स ऑफर करती है। इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। बस आप सिर्फ इन बातों को याद रखना और इसके अलावा आपको कोई भी बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखो और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हो। आप इस पैटर्न को लो और सिर्फ 2 घंटे इस टॉपिक पर प्रैक्टिस करो और अपने 6 मार्क्स कंफर्म करो। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।